परी के देखो कहाँ पे बैठी हुई है। परी तुम्हें जगह नहीं मिली बैठने की? हाँ, बाउंड्री बैठी हो, अगर गिर जाओ तो? अगर तुम गिर जाओ तो कहाँ जाओगी? पता तुमको? अगर परी गिरी तो वहां नाले में घुसेगी। हाँ परी, यहाँ तुम क्या कर रही हो? अनूरा, तुमने खुद को कितना भिगा रखा है? हाँ? कितना पानी पी रहे हो? पागल हो गए हो? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, मुझे ना आज आप लोगों से कुछ बात करनी थी, तो इसलिए मैं लाइव आई हूँ। और बस कोई व्लॉग नहीं है, सिर्फ बात करनी है आप लोगों से। तो बात ये है कि हिंदुस्तान में जो है एक शख्स जो है वो मुसलमान था, सिया मुसलमान था। तो वो इस वक्त हिंदू हो गया। वसीम रिजवी, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा वसीम रिजवी का। तो वो हिंदू हो गया और इस वक्त उसका नाम जो है वो है नारायण त्यागी। तो इसका नाम नारायण त्यागी रख दिया है वसीम रिजवी का। और इन्होंने मुसलमान से हटकर, अपने ईमान से हटकर हिंदू धर्म अपना लिया। अच्छा, मसला ये है कि अब तो इसका यही वाला हाल हुआ, ना ये घर का हुआ ना ये घाट का हुआ। धोबी कैसे तो कहावत है ना। तो ये हिंदू धर्म में आ गया, लेकिन हिंदू भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हिंदू में सबसे बड़ी जो जाति होती है, मैं आपको बता दूं कि वो होती है ब्राह्मण की जाति। तो ये हिंदू धर्म में आ गए, लेकिन इनको ब्राह्मण जाति चाहिए थी, जो ब्राह्मण जाति इनको नहीं मिली। इनको मिली है त्यागी की। त्यागी किसे कहते हैं ये मुझे नहीं पता। ये दुबे, त्यागी बहुत से हैं, मोदी, साहू, बहुत सी यहाँ पे जाती है। ये जो हिंदू होते हैं और जो दलित होते हैं, ये दलित को भी हिंदू अपना नहीं मानते हैं। इन दलितों की पूजा पाठ, रहन सहन सब अलग है। और ये जो साहू, मोदी, केसरवानी, यादव, ये सब जो है इनकी पूजा पाठ, इनका रहन सहन अलग है। ये भी दलितों से कोई मतलब नहीं रखते हैं। क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहती तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैं बचपन से यही सब देखते आई हूँ। तो हिंदुओं को कहना है कि ये ब्राह्मण जो जाति होती है, इसको हिंदू के धर्म में आ जाने से इसको मतलब ब्राह्मण बनाया नहीं जा सकता। ब्राह्मण जो होता है वो पैदा होता है, वो जो माँ की कोख से जो पैदा होगा वही ब्राह्मण कहलाएगा। और आप धर्म बदलकर ब्राह्मण जाति में नहीं आ सकते हैं। तो ये तो आ गए, लेकिन इनको ब्राह्मण जाति नहीं मिल पाई। और प्लस इनका आने के बाद, चलो भाई आपने अपने ईमान से आप हट गए, लेकिन अब ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी बोले जा रहे। फजर की अजान अल्लाहु अकबर सुनकर इनके कान में इनको डिस्टर्ब होता है और इनको शुगर हो गया है, कुत्ते भौंकते हैं, फला बोले जा रहे हैं। कुरान की आयतों पे भी इन्होंने बहुत आवाज़ उठाई, आप लोग न्यूज़ में बहुत सुन रहे होंगे। और मुसलमान तो बस पता नहीं कैसे कोई कुछ बोल नहीं रहा है इसके ख़िलाफ़। हालांकि इसकी बीवी ने इसको छोड़ दिया और घर में बोल रहा था, खाना वाना भी नहीं देते हैं। इसकी माँ ने भी इसको बहुत बोला, रिश्ता तोड़ दिया इसकी माँ ने भी। और ये हिंदू धर्म में आकर ये खुश है, ये कह रहा खुश है और कहेगा कि मैंने हिंदू धर्म को छोड़ा, मैंने मुसलमान को छोड़ा नहीं है, इस्लाम को मैंने छोड़ा नहीं है, इस्लाम से मुझे निकाला गया है। अच्छा भाई, तो इस्लाम से कोई किसी को कैसे निकाल सकता है? तुमको किसी ने धक्का दिया था कि भाई आप जाओ हिंदू धर्म अपना, निकलो मेरे मुसलमान के धर्म से? ये किसी ने कहा था? तुम अपने मर्जी से गए हो, जाकर वो चंदन का टीका वीका और माला वाला और जोगिया कपड़ा जिसे कहते हैं, शॉल, वो सब उसने ले रखा है। मतलब कि जुमा 8 दिन हुआ है और उसने ऐसा अपने आप को चेंज किया हुआ है। मतलब कि इतना एज हो जाने के बाद भी, चलो हम लोग तो बच्चे हैं अभी उसके आगे, और ऐसी हरकत उसने किया कि इतने साल मुसलमान हो जाने के बाद, 60-70 साल से, और एक बार की वो आ गया हिंदू धर्म में और अपने आप को फुल चेंज कर दिया। और अब हिंदू कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि वो हिंदू बन गया? जब तक वो गौ मूत्र और गोबर नहीं खाएगा तब तक हम नहीं मानते कि वो हिंदू है। तो अब अपनी ईमान से हटने के बाद अब वो गोबर खाए और गौ मूत्र पिए, तब जाकर वो हिंदू कहलाएगा। अल्लाह तो बस तक फिर अल्लाह हम सबको अपनी ईमान पे रखे, ज़िंदगी
ज़िंदगी भर ईमान पे रखे, ज़िंदगी में भी इज़्ज़त से रखे, आखिरत में भी हमें इज़्ज़त नवाजे, हर मोमिन को, हर मुसलमान को। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब ये वसीम रिजवी जो हैं इमाम मुसलमान में अब तो आ नहीं सकते, क्योंकि इन्हें तो खारिज कर दिया गया। अब तो कबूलियत ही नहीं है इनकी। अल्लाह ने इनको बस हटा दिया। ये चले थे कुरान बदलने, अल्लाह ने इन्हीं को बदल दिया। तो कुरान को बदलने वाला अभी तक कोई माँ का लाल ऐसा पैदा हुआ नहीं है जो कुरान को बदलेगा। तो बस अल्लाह ने इनको ही बदल दिया। और तुम जैसे इसकी तुम मुझे ऐसी ये बात करता, मुझे लगता है इसकी तो जैसे मत मारी, ये क्या बोलता है, ये कुछ सोचता भी नहीं है, बस बोलते चला जाता है। तो मुझे बस तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। और इसके ख़िलाफ़ क्या मैं बोलूँ इसको, ये तो अपने ईमान से ही हट गया है, मुसलमान से ही हट गया है और हिंदू धर्म में आ गया। अब इसे गौमूत्र पीना पड़ेगा, गोबर खाना पड़ेगा, फिर जाकर ये त्यागी बनेंगे। जो कि यादों में ये क्यों कि ये हिंदू में आने के बाद भी ये ऊंची जाति ये पा नहीं पाए, ये ब्राह्मण नहीं बन पाए, क्योंकि ये ब्राह्मण बनना चाहते थे। तो अब ये नीची जाति में रहेंगे और ब्राह्मण ऊंची जाति में रहेंगे, मतलब इनको क्या फ़ायदा हुआ। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं। इसके बारे में क्या राय है आप लोगों की, जो इसने इतना भोंका इसके ख़िलाफ़। मुसलमानों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को इल्म हासिल करें, इल्म दें और उन्हें अपने ईमान पे मुकम्मल होने के लिए, पूरी तरह से जीने के लिए। इतनी कमज़ोर हमारा ईमान, हमारा मुसलमान तो है नहीं धर्म कि हम इतनी जल्दी अपने से हट जाएं। तो आने वाली जनरेशन भी क्या कहूँ, मतलब अपने बच्चों को इल्म ऐसा दें कि वो अपने ईमान पे मुकम्मल रहें। जान भी कुर्बान है ईमान के ऊपर, तो ऐसा ना हो अब दोबारा। इंशाल्लाह ख्याल रखें सारे मुसलमान, सारे मोमिन अपना और अपने ईमान का भी ख्याल रखें। और ईमान पे मर मिटने वाले हमारे हसन इमाम हुसैन जिसने इस्लाम के लिए अपने सर को कटा दिया, शहीद हो गए, और उस इस्लाम को इसने छोड़कर वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म में आ गया। हालांकि इसने ये भी सवाल लोगों ने इससे किया कि आपको उनकी शहादत याद नहीं है जो हसन इमाम हुसैन ने दिया था। तो कहता है कि धर्म बदल लेने से ये तो नहीं हुआ कि हम किसी से नफ़रत करना छोड़ दें, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमको लोगों ने इस्लाम धर्म से भगा दिया, इसलिए मैंने हिंदू धर्म अपना लिया। अच्छा, तो अब तुम्हारे उस मोहब्बत का क्या फ़ायदा जो तुम ज़बरदस्ती, अब क्या मोहब्बत उनकी तुम जता रहे हो, जब तुमने जिस इस्लाम को बचाने के लिए हसन इमाम हुसैन ने अपनी शहादत दे दी, अपने सर को कलम करवा दिया, उस इस्लाम को तुमने छोड़कर और हिंदू में आ गए। तो अब ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा। मतलब अल्लाह तुम्हें हिदायत भी नहीं दे सकता, तुम्हें हिदायत के लिए मैं दुआ भी नहीं कर सकती हूँ। अब तो तुम गए तो गए, क्योंकि अब मोमिन नहीं रह गए हैं आप। तो बस मुझे आप लोगों से यही बात करनी थी। तो आप लोग अपनी ईमान की हिफाजत करें और इस्लाम पे चलें और अपने बच्चों को इल्म दें, और इस्लाम क्या है उसकी बुनियादी हर चीज़ अपने बच्चों को बताएं, ताकि आने वाले टाइम पे ऐसा ना हो। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।